तो राम जी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं राम के प्रजापति। आज के जो वीडियो है वो दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है आचार्य चाणक्य के जो रचित बुक है चाणक्य नीति का, ठीक है। और इसका हम बात करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दी गई है और ये जो चीज़ें दी गई है बहुत ही क्लोज है हर एक युवा और युवती से, पति और पत्नी के बारे में, औरत या मर्द के बारे में, स्त्री या पुरुष के बारे में, कि भोजन की योग्य पदार्थ और भोजन की शक्ति पाना ये अपने आप में एक अलग चीज है। दूसरा दिया गया है कि सुंदरी स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति पाना ये संयोग नहीं है। तीसरा दिया गया है कि बहुत सारी धनराशि और उसके साथ दान देने की भावना ये कोई संयोग का फल नहीं, महान तप के फल होते हैं। आचार्य चाणक्य ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन तीनों में से कोई भी घटना आपके साथ हो, जैसे कि अगर कोई मनुष्य है उसके पास खाने पीने के संसाधन बहुत है, मतलब खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ ही पचाने की भी शक्ति है, तो ये सिर्फ संयोग नहीं है, पूर्व के शुभ कर्मों का फल है, उसके माता पिता का, उसके दादा दादी का या फिर उसका खुद का ही। दूसरा ये है कि सुंदर स्त्री है, उससे भोगने के लिए काम शक्ति की जो जरूरत है वो भी आपके पास है। ऐसा नहीं है कि सुंदर स्त्री है और वहां पर जो है आप उसको भोग नहीं सकते। तो अगर ऐसा है कि काम शक्ति भी है उस स्त्री को भोगने के लिए, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये भी संयोग नहीं है, ये भी पूर्व कर्म का ही फल है, पूर्व के शुभ कर्मों का फल है। तीसरा दिया गया है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, धनराशि है, आपके पास संपत्ति का खजाना है, विपुल धनराशि है और यहां पर उसको उस धनराशि को दान देने की भावना भी है, कभी कभी आती है कि भाई दान पुण्य भी करना चाहिए, तो ये भी एक संयोग नहीं है, ये पूर्व के कर्मों का फल है, ये महान तप के फल है, ऐसा आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। बहुत से मनुष्य हैं जिसके पास भोजन तो है, लेकिन उस भोजन से जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उस भोजन को पचाने के लिए उनके पास शक्ति नहीं है। खाते थे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे 56 भोग खाएंगे, अच्छी अच्छी पकवान खाएंगे, लेकिन उसको पचा नहीं पाते। पचाएंगे नहीं तो फिर सब खेल जो है पचाने का है। कहा जाता है कि 2 रोटी भी खा लो सूखी रोटी। अगर आपकी पाचन शक्ति बहुत ही स्ट्रांग है तो आप 2 रोटी से भी बहुत ज्यादा ऊर्जा ताकतवर बन सकते हो। आप सिर्फ रोटी से इतनी शक्ति होती है। और सच भी बात है, गरुड़ पुराण में भी गेहूं के बारे में बताया गया है कि गेहूं की रोटी में बहुत ज्यादा जो है शक्ति होती है, बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली जो है वो पदार्थ है गेहूं का, लेकिन उसको पचाएंगे तभी मिल सकता है वो शक्ति, अन्यथा नहीं। तो यहां पर आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं कि बहुत से मनुष्य जिसके पास भोजन तो बहुत है, अलग अलग तरह के पकवान बहुत उनके यहां बनते हैं, लेकिन उसको पचाने के लिए शक्ति नहीं है, तो वो भोजन ही बेकार है उनके लिए। क्या फर्क पड़ता है कि आप 56 भोग खाएं, उसे पचाने से 2 रोटी भर का भी जो है उसमें से ताकत नहीं मिलता। दूसरा ये बोल रहे हैं कि स्त्री तो है, लेकिन स्त्री शरीर को भोगने के लिए शक्ति ही नहीं है। सुंदर स्त्री तो है, सुशील स्त्री तो है, लेकिन उसको भोगने के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत सारे मनुष्य होते हैं जिनकी शादी हो जाती है ऐसी सुंदर युवतियों से, लेकिन उनके पास उसको भोगने के लिए शक्ति नहीं होती। यहां पर तीसरी बात में बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत से पुरुष होते हैं जो अपार धन वैभव के मालिक होते हैं, अपार धन वैभव के मालिक होते हैं, लेकिन वो दान पुण्य नहीं करते। ऐसे में उनका जो पैसा है वो बेकार है। तो इसलिए इसी के उपलक्ष्य में वो पहली वाली जो बातें उन्होंने बोली है कि अगर पैसा है और दान पुण्य करने की भावना है तो ये संयोग नहीं है, ये तप कर्म का फल है। दूसरा उन्होंने बोला है कि अगर सुंदर युवती है, उसको भोगने की शक्ति भी है, काम शक्ति भी है उतनी ही, तो ये तप कर्म का फल है। और वहीं पर जो है यहाँ पर भोजन के बारे में बोला गया कि अगर भोजन खाने के लिए मिल रहा है, यानी संपन्न है, अच्छे अच्छे पकवान मिल रहे हैं, लेकिन उस पकवान को पचाने की भी शक्ति है, तो ये तप कर्म, महान तप कर्म के फल हैं, ऐसा मानना चाहिए। ऐसे ही इसको हल्के में नहीं जाने देना चाहिए। और इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी मनुष्य के लाइफ में ऐसी घटना होती है तो
और सभी बातें अनुकूल है जो बताई गई। अनुकूल और प्रतिकूल में समझिएगा। अनुकूल मतलब ये है कि भोजन है और उसको पचाने की शक्ति भी है, स्त्री है तो उसे भोगने, सुंदर स्त्री है उसको भोगने की शक्ति भी है, इसके अलावा धन भी है और दान पुण्य करने की भावना भी है, तो ये अनुकूल हो गया। तो लॉटरी लग गई ऐसा नहीं समझना चाहिए, यह पहले के शुभ कर्मों का सुपरिणाम है ऐसा समझना चाहिए। भविष्य में भी आगे भी इसी प्रकार के कुछ शुभ कर्म करने चाहिए ताकि ये मनुष्य को शुभ कर्म के फल आगे भी मिलते रहें। ठीक है, ऐसा कहते हैं आचार्य चाणक्य और सही भी है। अगर कुछ बहुत बड़ी चीजें हैं आपके साथ और आप बहुत मतलब कहा गया है ना कि बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन अगर उसके साथ दान देने की इच्छा भी है, कम भी है लेकिन दान देने की इच्छा ही है, कम तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आपके पूर्व जन्मों का फल होगा, शुभ कर्म का फल होगा, तो आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आएगा अगर आप कार्यशील होंगे, मेहनती होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे तो। और अगर उसमें दान देने की भावना है तो समझ लीजिएगा कि आपकी ये पूर्व कर्म का फल है। ऐसे में मनुष्य को शुभ कर्म करते रहना चाहिए ताकि आगे भी उसको ऐसे ही फल मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी राय आचार्य चाणक्य के विचारों पर, और अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।